तो यहाँ देखिए हम एनिमल हमने क्लास बनाई ऊप को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम सीख रहे हैं आज ऊप। तो हम नोटबुक का नाम रख लेते हैं ऊप। ऊप के अंदर हमने क्लास का नाम रखा एनिमल और एनिमल के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका अंडरस्कोर इनट अंडरस्कोर पहला पैरामीटर होगा सेल्फ नेम एज कलर और फिर हम डेटा मेंबर बना रहे हैं और उसमें जो पैरामीटर है उनको असाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका डेटा मेंबर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पैरामीटर पास टू द डेटा। सो ये डेटा मेंबर्स हमने बना लिए। अब हम इसके अंदर ये हमने कहलाए, ये कहलाते हैं डेटा मेंबर्स और ये कहलाएगा मेंबर फंक्शन। ये फंक्शन है और इसका नाम क्या रखेंगे, क्योंकि क्लास के अंदर है इसलिए ये कहलाएगा मेंबर फंक्शन। डिस्प्ले एनिमल, तो मैंने कहा द एनिमल डिटेल्स आर एज कॉलन लगा दिया। अब इसके आगे मैं कह रहा हूँ कि वो पैरामीटर जो मैंने दिए थे इसके अंदर उसकी वैल्यू असाइन की उनको प्रिंट करवा रहे हैं। तो बोलेंगे एज नेम, नेम के बाद कॉलन में देंगे ये नेम, ठीक है। उसके बाद नेम और कामा के बाद हमने कहा एज और यहाँ पे देंगे सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट एज और इसको रखेंगे हम पैरेंथेसिस के अंदर। विथ कलर और कलर दे देंगे सेल्फ डॉट कलर। ओके, जस्ट कोड को मैं चलाऊं तो मेरे पास एक आएगा एरर क्योंकि मैंने कॉलन ही लगाया यहाँ पे। और अब हम रन करते हैं तो कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं अगर ऑब्जेक्ट बनाऊं तो दोबारा से ऑब्जेक्ट बनेगी। नेम को प्रिंट कराऊं तो वही टोनी होगा। अब मैं अगर यहाँ पे देखूं डॉट डिस्प्ले एनिमल डिटेल आ रही है, इसको चलाएंगे तो हमारे पास आ गया द एनिमल डिटेल्स आर एज नेम टोनी एज 12 विथ कलर रेड। तो देखें ये पैरामीटर हमने यहाँ बनाए थे इस फंक्शन के अंदर, लेकिन ये इसने कॉल कर लिए क्योंकि ये इस क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनी है उसके एनिमल के पैरामीटर हैं। तो ये डॉग 1 मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये डॉग 1 है। और लेट्स सपोज दूसरा मैं डॉग बनाता हूँ डॉग 2 और उसके अंदर हम कहेंगे टॉनी के बाद हमने कहा रैम्बो या कोई और नाम ले लें हम व्हाट्स एवर, टॉम ले लेते हैं, टॉमी के बजाय टॉम एंड जेरी है। तो यह हमने एज दे दी 15 और कलर दे दिया इसका वाइट। ठीक हो गया। तो अब देखें जैसे हमने डिस्प्ले कराया एनिमल, तो मैंने कहा डॉग डॉट एनिमल डॉग 1 और इसी तरह से इसको बोल देंगे डॉग 2। तो डॉग 2 हमारा जो जनरेट होगा क्योंकि वो 2 के अलग मेंबर्स हैं, तो इसके कलर देखें टॉम एज 15 कलर वाइट। अगर डॉग 1 को हम देखें डॉग 1, ये डॉग 1 है और ये डॉग 2, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। तो डॉग 1 को प्रिंट कराएं उसके पैरामीटर डिफरेंट हैं, डॉग 2 को प्रिंट कराएंगे तो उसके पैरामीटर डिफरेंट होंगे। तो इस तरह से आपकी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इस तरह से आप 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना लें, आपकी ऑब्जेक्ट्स बनती जाएंगी। ये हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह से हम डेटा मेंबर क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और डेटा मेंबर बनाए। सिमिलरली आप कोई और क्लास बनाना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप स्टूडेंट क्लास बनाना चाहते हैं, तो बोलेंगे क्लास, कीवर्ड यूज करेंगे क्लास स्टूडेंट। स्टूडेंट के बाद आपने कॉलन लगाना है ताकि क्लास के पैरामीटर को डिफाइन कर सकें। देन स्टूडेंट के अंदर आप
अभी क्लास स्टूडेंट को डिस्क्राइब करेंगे, तो स्टूडेंट का क्या होता है, लेट्स हम कहते हैं कि उसके मेंबर होंगे डेफ अंडरस्कोर इनट अंडरस्कोर 2 दफ़ा देंगे, और उसके बाद आपने डिफाइन करना है सेल्फ नेम कामा क्लास। 2 स्टूडेंट की 2 पैरामीटर हमने यूज़ किया। अच्छा, क्लास में हम कहेंगे इनरोल्ड क्लास, ताकि हम बता सकें EN क्लास। 2 पैरामीटर पास कर दिए। अब डेफ के बाद टैब प्रेस करेंगे ताकि इंडेंटेशन कर दें, हम ये फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। बोलेंगे सेल्फ डॉट नेम। अब नेम जो है मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ वेरिएबल बनाऊँ स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू नेम सेल्फ डॉट स्टूडेंट क्लास इज इक्वल टू EN क्लास। अब आप देखें पैरामीटर मैंने दोनों चेंज कर दिए ना, एक पैरामीटर डिफरेंट है और डेटा मेंबर डिफरेंट है। तो ये हमने डिफाइन कर दिया अलग अलग, ताकि डिफ्रेंशिएशन समझ में आ जाए आपको। अब जब हम चलाएंगे क्लास के अंदर तो कॉलन ज़रूर लगाएं ताकि स्कोप इसका बन जाए। अब मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ क्लास स्टूडेंट, मैं बोलूँगा S1 स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट पैरामीटर पास करेंगे। इसमें नेम हमने कहा बशीर, और क्लास जो है वो 5 है। क्लास कॉल की देखिए S1 डॉट, अगर आप कॉल करेंगे पैरामीटर कौन सा करेंगे, स्टूडेंट S1 डॉट स्टूडेंट क्लास में अगर प्रिंट कराऊँ, देखें पैरामीटर हमारा क्या होगा, स्टूडेंट क्लास। क्या आ रहा है इसके अंदर 5। इनका EN क्लास नहीं किया हमने पास किया था पैरामीटर, लेकिन इसको असाइन कर दिया था इस वाले वेरिएबल में। तो पासिंग के लिए यूज़ होता है जब हम पैरामीटर पास कर रहे हैं। डेटा मेंबर ये वाले बनेंगे। क्लियर हो गया। तो अब ये हमारे पास तरीकाकार था जब हम क्लास बनाते हैं और उसके अंदर मेंबर्स बनाते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये हमने क्लास बना दी, और अब आगे जाके हम क्लास के साथ स्टूडेंट को डिफाइन करते हैं कि हम बताते हैं कि एक स्टूडेंट इनहेरिटेंस कैसे बनाएंगे। इनहेरिटेंस में हम कहेंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तमाम के तमाम स्टूडेंट हैं, लेकिन अब स्टूडेंट्स को हम देखेंगे ग्रुप को हम कैटेगराइज करते हैं। कुछ स्टूडेंट बिजनेस पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनाते हैं हम, प्रोग्राम। तो हम बोलेंगे कौन से स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ BSCS, स्टूडेंट ऑफ BE। तो हम स्पेशलाइज क्लास बना सकते हैं। और इसी तरह से दूसरे ग्रुप में हमारे साथ बन सकता है ग्रेजुएट स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, PhD स्टूडेंट। तो दूसरा तरीकाकार ये है कि आप दूसरी क्लास इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन तमाम के तमाम क्या होंगे, स्टूडेंट। ऑल दीज विल बी स्टूडेंट। तो अब हमारे पास कंसेप्ट आता है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, जब हम कोई क्लास बनाएंगे और वो ये स्टूडेंट की क्लास आगे देखें, ये क्लास बनी हुई है, क्लास नेम एज, ये भी एग्जांपल है आपके पास। आप पैरामीटर को डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट के बाद। स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस के अंदर बताएंगे कि स्टूडेंट इंट्रोड्यूस मेथड के ज़रिए कि स्टूडेंट अपना नाम और एज वगैरह बता सके। आप उसकी डिग्री का स्टेटस बना सकते हैं कि उस डिग्री स्टेटस जो है वो कंप्लीट है, अंडरगोइंग है, या कौन सा प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो वेरियस क्लासेस में हम बना सकते हैं और उसके ज़रिए हम चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप टास्क डिफ़ाइन करें, टास्क भी आप क्लास बना सकते हैं। फिर टास्क में आप बता दें कि कौन सा टास्क है, ऑफिशियल टास्क है या पर्सनल टास्क है। तो टास्क की भी फिर आप जनरलाइज करके स्पेशलाइज क्लासेस बना सकेंगे। अब हम इसी चीज़ को सामने नज़र रखते हुए हम देखेंगे इनहेरिटेंस कैसे बनाते हैं। तो इनहेरिटेंस ऊप में क्या करेंगे, अगर हम कोई क्लास बनाएं पर्सन क्लास, पेरेंट क्लास होगी किसकी, स्टूडेंट क्लास की। तो हम पर्सन क्लास बनाने से पहले क्या करेंगे, चाइल्ड स्टूडेंट क्लास बनाने से पहले एक जनरलाइज क्लास बनाएंगे, बोलेंगे हम ये पर्सन क्लास है। तो मैं यहाँ जाके एक क्लास बना लेता हूँ, कौन सी क्लास, पर्सन। तो पर्सन में डिफाइन करेंगे पर्सन क्या है, उसका नेम होगा, एज होगा।
नेम इज इक्वल टू नेम कर दिया और एज इज इक्वल टू सेल्फ डॉट एज कर दी, तो ये एक पर्सन बन गया। अब मुझे अगर ये डिफाइन करना हो कि ये मेरी जो स्टूडेंट क्लास है वो क्या है, चाइल्ड है, किसकी, पर्सन की। तो अब यहाँ पे जाके हमने लिखना है स्टूडेंट और पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसके अंदर दे देंगे पर्सन। क्या देंगे, पर्सन। आप जितने चाहें बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। बन सकती हैं, जितनी चाहे बना लें। तो अगर हमें इनहेरिटेंस करनी हो तो हम क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इनहेरिटेंस के लिए हमारे पास कोड कौन सा है। डायरेक्ट मैं सिग्नेचर दिखाता हूँ आपको ऊप के अंदर इनहेरिटेंस कैसे करेंगे। इनहेरिटेंस क्या है, हम जैसे एनिमल का इनहेरिटेंस कर सकते हैं डॉग, तो क्लास डॉग विल बी एनिमल, कॉलन लगाएंगे तो ये क्या बन गई, चाइल्ड क्लास बन गई। तो इसी तरह से पर्सन की चाइल्ड क्लास क्या बन गई, स्टूडेंट। तो अब जब हम इस तरह से करेंगे, नोट करें यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ कि हर पर्सन का नेम और एज होता है, लेकिन एक स्टूडेंट का क्या होगा, नेम की जगह हम दे लेंगे स्टूडेंट आईडी, और स्टूडेंट तो क्या होगा स्टूडेंट आईडी, और दूसरा क्या होगा, प्रोग्राम। ठीक है। अब प्रोग्राम क्या होता है, या प्रोग्राम या हम कह देंगे क्लास, दोनों लफ्ज़ सेम है। अगर मैं क्लास रहने दूं तो क्लास भी ओके है। तो यहाँ स्टूडेंट आईडी पास कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ मैं, देखें अब नोट कीजिएगा काम की चीज़ है जो। अब मैं कहूँगा कि डिस्प्ले इंट्रोड्यूस का मेथड बना रहा हूँ, डेफ इंट्रोड्यूस। अब जो इंट्रोड्यूस का मेथड होगा उसमें सेल्फ पास कर दिया हमने। अब दो चीजें हमने यहां डिफाइन की हैं, कौन कौन सी, सेल्फ डॉट नेम और स्टूडेंट क्लास। अब इसकी जगह हमने सेल्फ डॉट नेम की जगह स्टूडेंट की आईडी दी, तो हम यहां दे देंगे स्टूडेंट आईडी। ठीक है। और नेम यहां से आ रहा है, तो पर्सन क्लास में क्या होगा, नेम एंड एज। अब जब चाइल्ड क्लास बनाएंगे तो नेम और एज वो वाला ले लेंगे जो उसने पर्सन क्लास में बनाया था। आपके मेथड के अंदर ये चीज इनहेरिट हो जाएगी जब आपने कहा पर्सन इज व्हाट, 4 पैरामीटर आ जाएंगे, नेम एंड एज यहां से आ जाएंगे पर्सन क्लास से, और स्टूडेंट आईडी और एनरोल क्लास यहां से ले लेंगे। तो जब आप स्टूडेंट डिफाइन करेंगे तो आप 4 पैरामीटर देंगे, कौन कौन से, नेम एज यहां से ले लेंगे, रीडिफाइन कर दें इनको, और क्लास और एज यहां से डिफाइन कर देंगे। तो इस तरह करके आप रीडिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई बताए जनरलाइज पर्सन है तो उसकी 2 चीजें होंगी, क्या, नेम और एज। लेकिन अगर वो पर्सन है स्टूडेंट तो उसकी 4 चीजें होंगी। कौन, पर्सन का स्टूडेंट है तो नेम एज एंड क्लास और स्टूडेंट आईडी, 4 चीजें होंगी। और अगर वो है, लेट्स सपोज हम कह दें कि कोई बीएससीएस का स्टूडेंट है, तो फिर हम कहेंगे नेम एज क्लास और स्टूडेंट आईडी और फिर सेमेस्टर। तो इस तरह से चीज़ें ग्रो करती जाएंगी, जैसे जैसे आप बनाएंगे इनहेरिटेंस तो चीज़ें ग्रो करती जाएंगी। आप इस तरह से चीज़ों को इन्हेंस करते जाएंगे, तो पीछे वाली चीज़ें क्या होंगी, इनहेरिट होके आ रही होंगी अगली क्लास में। तो यहाँ हमने क्लास बना दी। अब इंट्रोड्यूस करेंगे इसको सेल्फ, तो ये सारी की सारी क्लास के अंदर हमारे पास पैरामीटर मौजूद है। हम इंट्रोड्यूस में जाके हम करेंगे प्रिंट, ये सारा पैरामीटर हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे। प्रिंट में बोलेंगे एफ एपस्ट्रॉफी एंड देन स्टूडेंट डिटेल्स आर एज बिलो। अच्छा, एज बिलो करके हम क्या करेंगे, स्लैश एन लगा लेंगे ताकि न्यू लाइन पे चला जाए। अब न्यू लाइन पे जाने के बाद हमने कहा नेम उठाएंगे और पैरामीटर पास कर देंगे।
तो नेम आ गया आपका। एज स्लैश एन लगाए, एज, और फार्मूले में जो डिफाइन कर देंगे एज आ गई। असाइनमेंट उठा लेंगे, स्लैश एन, और स्टूडेंट आईडी एज ए वेरिएबल है तो इसके सामने दे देंगे आईडी कॉलन, एंड क्लास। चले स्लैश एन ही दे देते, एंड नहीं देते, स्लैश एन। सो क्लास लगा दी हमने यहाँ पे, और क्लास में हमने बता दिया ये क्लास हो गई। ठीक है जी। देन आपका मेथड बन गया प्रिंटिंग का, इंट्रोड्यूस का, और यहाँ पर आखिर में क्या लगाना है, एपस्ट्रॉफी लगाना है आउटसाइड ऑफ दिस एपस्ट्रॉफी, और फंक्शन क्लोज हो गया, ये फंक्शन बन गया। अब मुझे जब स्टूडेंट बनाना होगा तो मैं क्लास बनाऊंगा S1 इज इक्वल टू, अब मुझे 4 पैरामीटर देने हैं, कौन कौन से, स्टूडेंट, इसमें आएगा नेम, जैसे मैंने कहा क्रीम। अच्छा जी, एज जो है वो लेट्स सपोज उसकी हम कहते हैं 19 ईयर्स है, और उसके बाद हमने कहा स्टूडेंट आईडी है उसकी स्ट्रिंग में दे देते हैं 1212-2003, ये हमने उसकी आईडी दे दी। देन उसकी हम क्लास दे देते हैं कि जिस स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहा है तो हम कहते हैं क्लास है उसकी लेट्स सपोज 8, ये हमने क्लास दे दी स्कूल के स्टूडेंट के हिसाब से। ये स्टूडेंट S1 क्रिएट हो गया। अब मैं S1 का सिर्फ मेथड कॉल करूँगा, कौन सा, इंट्रोड्यूस, तो बोलूँगा स्टूडेंट इंट्रोड्यूस, तो जैसे कॉल करेंगे देखिए स्टूडेंट का डेटा प्रिंट हो गया, ये एक स्टूडेंट का डेटा है। इस तरह से आप कितने स्टूडेंट की क्लासेस बनाए उन तमाम क्लासेस को अलग अलग डिक्लेयर करेंगे, दे ऑल इंडिपेंडेंट क्लासेस, राइट। अच्छा, अब मैं सिमिलरली सेम वे में स्टूडेंट की बजाय P बनाता हूँ, P फॉर पर्सन, और पर्सन में कितनी चीज़ें दे सकता हूँ, यहाँ कॉल करूँगा पर्सन M करीम, और इसके अंदर एज दे दें 20, आईडी की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि ये नेम और एज ही ले रहा है, बाकी सारे पैरामीटर नहीं होंगे इसमें। तो दिस इज़ P1। अब P1 को अगर मैं बोलूँ P1 डॉट, इसके अंदर 2 ही पैरामीटर नेम और एज, मेथड है ही नहीं इसके अंदर, तो अगर हम इसकी नेम प्रिंट करें तो नेम प्रिंट हो जाएगा M करीम। तो देखें क्लास के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस है लेकिन यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं है, तो वो मेथड जो यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया वो यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ डेफ स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज मेथड बनाया, पास क्या करूँगा सेल्फ कॉलन, तो इनेट स्पेशल मेथड है, कंस्ट्रक्टर कहलाता है ये, बाकी किसी नाम से भी मेथड बना सकते हैं आप, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, बाकी किसी नाम से ही बनाए हुए मेथड अलाउ हैं, कितने ही बना लें, कितने ही बना लें और किसी नाम से ही बना लें। तो मैंने कहा डेफ स्पोकन लैंग्वेज, और मैंने कहा मेथड के अंदर प्रिंट एफ, पॉइंट जो समझने का नोट कीजिएगा, मैं जो कर रहा हूँ आउटपुट से पता लग जाएगा, दी लैंग्वेज ऑफ पर्सन
इज व्हाट? मैंने यहाँ एक पैरामीटर बना दिया lang लैंग्वेज, और बोलूँगा यहाँ पे सेल्फ डॉट lang UAG लैंग्वेज। अच्छा, अब ये जैसे सेल्फ डॉट लैंग्वेज लैंग्वेज मैंने लिखी, इसको पैरामीटर को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करके वैल्यू भी पास कर सकता हूँ। कौन सी? मैंने कहा ये ENG, क्या नाम है? इंग्लिश। पर्सन नेम इज, लैंग्वेज इज इंग्लिश। तो ये पैरामीटर भी डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे जब मैं जाके बोलूँगा इसको कि मेरे पास जो लैंग्वेज है वो क्या है? LANG लैंग्वेज। सो अब आपके पास लैंग्वेज की वैल्यू हो गई। अब अगर मैं यही मेथड, ये प्रिंट कर देगा द लैंग्वेज ऑफ पर्सन इज, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे आप सेल्फ डॉट लैंग्वेज, और यहाँ पे हम F लगा देंगे एपोस्ट्रॉफी के लिए। F इस तरह से भी लगा सकते हैं हम, क्योंकि हम पैरामीटर के अंदर वेरिएबल कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेटेड टेक्स्ट देंगे। अच्छा, अब मैं अगर देखूँ यहाँ पे मैं रिकम्पाइल करता हूँ पर्सन क्लास को, शिफ्ट पर्सन क्लास देन, और स्टूडेंट क्लास इनिशियलाइज की, इंट्रोड्यूस कॉल कर लिया। अब देखें पर्सन क्लास की जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, अब P के साथ सिर्फ पहले नाम आ रहा था, अब P स्लैश करूँगा डॉट टैब, क्या आ गया? वेरिएबल भी आ गया लैंग्वेज, और फंक्शन भी आ गया, क्या? स्पोकन लैंग्वेज। और अगर मैं स्पोकन लैंग्वेज कॉल करूँ तो क्या आ रहा है? क्या नहीं लगाया? प्रिंट नहीं लगाया। इंडेंटेंट प्रिंट एफिल प्रिंट नहीं लगाया। ओहो, चलें जी, दोबारा से ऑब्जेक्ट बनी, स्पोकन लैंग्वेज कॉल की, क्या आ गया? लैंग्वेज इज इंग्लिश। अच्छा, आप नोट कीजिएगा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैं अगर S1 डॉट करता हूं, देखिए इसमें भी आ रही है लैंग्वेज, आ रही है स्पोकन लैंग्वेज, मेथड आ रहा है स्पोकन लैंग्वेज, लेकिन ये स्टूडेंट के अंदर तो हमने बनाया ही नहीं। यूके ये पर्सन में बनाया है, तो स्टूडेंट इज अ चाइल्ड ऑफ पर्सन, तो चिल्ड्रन में ऑटोमेटिकली इनहेरिटेंस के जरिए आ गया। और इसी तरह से अगर आप देखें, जो आपका चाइल्ड कॉल कर लिया हमने, और वहां पे प्रॉपर्टी को हमने वैल्यू डिफाइन कर दी थी वहीं पे, वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द वैल्यू बिकॉज डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दी। अगर आप इसको ओवरराइड करना चाहें, ठीक है, इसकी लैंग्वेज क्या आ रही है? इंग्लिश। और अगर आप इसको ओवरराइड करना चाहें तो मिसाल के तौर पे हम कह देते हैं कि यहाँ पे आप चाहें तो ये वाला पैरामीटर रीडिफाइन कर देंगे। ये मैंने क्या किया? यहाँ पे रीडिफाइन कर दिया, ठीक है। जब ये रीडिफाइन किया, अब आपके पास चॉइस हो गई दो, और पैरामीटर में आपने क्या करना है? इसको ऑप्शन दे देना है एस लैंग्वेज का, एस लैंग्वेज, और ये एस लैंग्वेज हमने पास कर दी यहां पे, राइट। उससे क्या होगा? जब मैं इसको रीड कॉल करूंगा, अब मेरे पास स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट के अंदर जब मैं पास करूंगा तो मुझे यहां लैंग्वेज बतानी पड़ेगी। मैं दे देता हूं उर्दू, ठीक है जी। अब जब मैं स्टूडेंट को बोलता हूं इंट्रोड्यूस, तो क्योंकि मैंने लैंग्वेज प्रिंट नहीं करवाया, इंट्रोड्यूस करवा लेता, लेकिन उर्दू क्या हो गई? लैंग्वेज हो गई। अब यहां जाके मैं S1 डॉट प्रिंट करवाता हूं, और देखें यहां पे लैंग्वेज आ गई, और जब अब लैंग्वेज देता हूं क्या हो गई? उर्दू। तो बाय डिफॉल्ट
स्टूडेंट को जो लैंग्वेज मिल रही है वो इनहेरिटेंस से मिल रही है, वो है इंग्लिश। लेकिन अगर स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज चेंज कर दे, इंग्लैंड से उठ के आगे इंडिया में या पाकिस्तान में आ गए, अब उसकी लैंग्वेज क्या हो गई, चेंज हो गई। तो अब मॉडिफाइड लैंग्वेज आएगी जो उसकी मॉडिफाइड लैंग्वेज है। इस तरह से हम क्या करते हैं, ओवरराइड, दिस इज कॉल्ड ओवरराइड। अब देखें वर्ड वही है लैंग्वेज, अगर मैं समझ लें बेटा, वर्ड वही है लैंग्वेज, अगर मैं ये लैंग्वेज वाला पैरामीटर कॉल करता हूं, यही मैं कहता हूं s.s1 डॉट लैंग्वेज, तो उर्दू दे रहा है। लेकिन मैं अगर इसको करूं p1 डॉट लैंग्वेज, तो मुझे क्या दे रहा है, इंग्लिश। अगर p1 डॉट लैंग्वेज दे रहा हूं तो इंग्लिश, s1 डॉट लैंग्वेज दे रहा हूं तो p1 पेरेंट है और s1 चाइल्ड है, स्टूडेंट का चाइल्ड है। तो स्टूडेंट जो है चाइल्ड है एज ए पेरेंट पर्सन का, तो वो क्या कर रहा है, पीछे वाले जो पैरामीटर है लैंग्वेज का उसको ओवरराइड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड ओवरराइड। और दिस ओवररिडन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मैनी और मार्फस मीन्स शेप्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मैनी शेप्स, कि वेरिएबल का नाम तो वही है, लेकिन वेरिएबल किसके साथ कॉल हो रहा है, किसके साथ कॉल हो रहा है, उस तरह का बिहेवियर देगा। मिसाल के तौर पे आप यहां क्लास में क्या है, स्टूडेंट हैं, घर जाएंगे किसी के बेटे हैं बेटी हैं, लेवल डिफरेंट हो गया ना। अब यहां बिहेवियर आपका डिफरेंट होगा, वहां बिहेवियर डिफरेंट होगा। तो सेम थिंग बट बिहेविंग डिफरेंटली इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर हो गया? ऑब्जेक्ट हमारा एट्रीब्यूट नहीं, लैंग्वेज एट्रीब्यूट है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि वो किस क्लास की ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हुआ। जिस तरह की ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हुआ उस तरह का बिहेवियर उसका हो जाएगा। हाँ तो भी आ जाएगा, वो पेरेंट वाला उठा लेगा। अब पहले जो किया था हमने, पेरेंट वाला उठा लेगा। ठीक हो गया? अब इसको एक और एग्जांपल से समझा देता हूं, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। वो क्या क्लास क्या थी हमारी, एनिमल। एनिमल क्लास हमने बनाई थी, उस एनिमल क्लास को अब मैं डॉग जो है वो इनहेरिट करा रहा हूं। तो हम बोलेंगे डॉग किसका चाइल्ड है, एनिमल का। डॉग क्या है, क्लास। सो क्लास डॉग इज अ चाइल्ड ऑफ एनिमल, कॉलन कॉल कर लिया। अगेन इसमें हम मेथड कॉल करेंगे डेफ इनट, अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस स्टार्ट, पास करेंगे इसके अंदर सेल्फ। अच्छा देखिए सिर्फ सेल्फ पास किया मैंने, कुछ भी और चीज नहीं दे रहा मैं डॉग को, ठीक है। यहां देखें ये जो क्लास है एनिमल, चले मैं आसानी के लिए यहां ले आता हूं करीब में, और यहां इंसर्ट करता हूं सेल। अब ये एनिमल क्लास है जिसके अंदर क्या है क्लास का, ठीक है, नेम एज और कलर। और इसमें डिस्प्ले एनिमल था, हमने प्रिंट करवा दिया था नेम एज एंड कलर। इसमें मैंने सिर्फ सेल्फ पास किया, और सेल्फ पास करने के बाद एक पैरामीटर एडिशनल दे रहा हूं मैं, नंबर ऑफ लेग्स। ठीक हो गया, नंबर ऑफ लेग्स। और यहां पे हम कहेंगे सेल्फ डॉट नंबर ऑफ लेग्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेग्स। अब हम कह रहे हैं डिस्प्ले एनिमल की बजाय बोलेंगे डिस्प्ले डॉग।
डिस्प्ले एनिमल की जगह क्या बोलेंगे, डिस्प्ले डॉग। एक मेथड बना लिया डिस्प्ले डॉग का। बाकी सारी चीजें वही दी हमने, एक चीज एडिशनल ऐड कर देंगे, वो क्या है, विथ लेग्स 4। तो इसकी नंबर ऑफ लेग्स जो है हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, विथ लेग्स कॉलन। अच्छा देखिए, 3 पैरामीटर कहां से आएंगे, पीछे से आएंगे। तो जब हम डिफाइन करेंगे इसको, ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो पैरामीटर है हम कॉल कितने करें, 4, ठीक है। और यहाँ पे जितने पैरामीटर हमें डिफाइन करने होंगे वो कितने पैरामीटर वहां से उठाएंगे, ताकि हम रीडिफाइन कर रहे हैं उनको यूज कर रहे हैं। तो जब पास करेंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये 3 पैरामीटर हमारे पास हो जाएंगे। तो उसी तरह से हम इन 3 पैरामीटर को री इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि जब हम पास करेंगे 4 पैरामीटर, ठीक है। एंड ये हो गई हमारी, और यहाँ पे इंडेंटेशन सेट करनी है इसको, ये हो गई, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कॉल करूंगा किसके साथ, डॉग के साथ, तो मैं बोलूंगा डॉग, क्लास बनाऊंगा D1, D1 फॉर डॉग, DOG डॉग, नाम दे दिया टॉम। अच्छा अब देखें पैरामीटर्स की सीक्वेंस देखें। अगर मैं पैरामीटर के शुरू में दूंगा नंबर ऑफ लेग्स, तो टॉम किस में चला जाएगा, नंबर ऑफ लेग्स में। तो मुझे यहां देना है नंबर ऑफ लेग्स 4, क्योंकि मैं पहले दे रहा हूं उसको पैरामीटर में नंबर ऑफ लेग्स। देन देंगे टॉम, देन देंगे उसकी एज जो कि लेट्स सपोज 17 है, देन देंगे उसका कलर ब्लू है लेट्स सपोज, ठीक है। तो हमारा D1 कॉल हो गया। अब मैं D1 के अंदर सिर्फ नोट कीजिएगा कि जब मैं यहाँ पे मेथड कॉल कर लेता हूँ, उसका डिस्प्ले एनिमल की बजाय करूँगा डिस्प्ले डॉग, डिस्प्ले डॉग। अब ये कॉल कर लिया डॉग। अब डिस्प्ले D1 डॉट, देखिए अब यहाँ पे 2 मैसेज आ रहे हैं, कौन कौन से, एनिमल, डिस्प्ले एनिमल भी आ रहा है, डिस्प्ले डॉग भी आ रहा है। डिस्प्ले एनिमल कहां से आ रहा है, पेरेंट से। डिस्प्ले डॉग कहां से आ रहा है, खुद से। क्लास की ऑब्जेक्ट किसकी है, एनिमल की, नहीं डॉग की। ऑब्जेक्ट किसकी बनाई है हमने, डॉग की। तो डॉग जो है वो एनिमल को यूज कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। तो मेरे पास एनिमल के भी मेथड आ गए और डॉग का अपना मेथड भी आ गया। अच्छा दूसरा देखिए, ये नंबर ऑफ लेग्स कहां दी थी हमने, डॉग में या एनिमल में। ये नंबर ऑफ लेग्स भी आ रही हैं, नेम एज कलर भी आ रहा है। अच्छा इसी तरह से अगर मैं दूसरी ऑब्जेक्ट बनाऊं, ये डिस्प्ले करवा दिया मैंने, डिस्प्ले डॉग प्रिंट करवा ले, आ रहा है। इसी तरह से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं किसकी, एनिमल A1। A1 में सिर्फ क्या नहीं दूंगा, नंबर ऑफ लेग्स नहीं दूंगा। टिम ब्लैक, टिम 17 ब्लैक, कलर क्या था, नेम एज एंड कलर। अच्छा अब यहां पे देखें, जब आप ये करेंगे तो ये है एनिमल, एनिमल कॉल हो गया। अब A1 डॉट रेफरेंस करते हैं तो इसके मैसेज कितने आ रहे हैं, डिस्प्ले एनिमल, इसमें डिस्प्ले डॉग नहीं आ रहा। पेरेंट को नहीं पता कि चाइल्ड के मेथड कौन कौन से हैं, लेकिन चाइल्ड को पता है कि पेरेंट के मेथड कौन कौन से हैं। तो पेरेंट की चीजें चाइल्ड को इनहेरिट होती हैं, लेकिन चाइल्ड की चीजें पेरेंट को इनहेरिट नहीं होती, एक्सेसिबल नहीं होती।
तो यहाँ देखेंगे सिर्फ 3 चीज़ें आ रही हैं, इसमें अगर आप एक्सेस करेंगे तो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझने की है, देखिएगा अगर मैं एक ही नाम से मेथड बना दूं, दोनों में एक ही नाम से मेथड बनाता हूं, और यहां तो हमने बनाया ना डिस्प्ले एनिमल और डिस्प्ले डॉग। अगर मैं इस मेथड को चेंज कर दूं और ये कहूं इसका नाम भी ये सेम रख दूं, डिस्प्ले एनिमल, बस ऐसे ही नाम रख दिया हमने प्रिंट करवाने के लिए, मेथड कुछ भी रख सकते हैं आप। अब देखिए मैंने दोनों का नाम क्या रख दिया, डिस्प्ले एनिमल, और यहां भी डिस्प्ले एनिमल। लेकिन इस डिस्प्ले एनिमल में हम क्या कर रहे हैं, 3 चीजें प्रिंट करवा रहे हैं, और यहां डिस्प्ले एनिमल में 4 चीजें प्रिंट करवा रहे हैं। तो मैं जब डिस्प्ले एनिमल D1 के साथ कॉल करूंगा तो क्या कर रहा है, वो नंबर ऑफ लेग्स प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं A1 के साथ मेथड कॉल करूं डिस्प्ले एनिमल, तो वो नंबर ऑफ लेग प्रिंट नहीं कर रहा, नंबर ऑफ लेग्स प्रिंट नहीं कर रहा। तो यहां से देखा आपने कि अगर सेम नेम का मेथड हो पेरेंट में और वही सेम नेम का मेथड आप बना दें चाइल्ड में, तो वो पेरेंट वाले मेथड को हाइड कर देगा और खुद नजर आएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। तो इस क्लास में इस प्रोसेस से हमने क्या सीखा, मेथड ओवरराइडिंग। तो मैं लिख देता हूं मेथड ओवरराइडिंग। ये मेथड ओवरराइडिंग जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं ये इसको प्रिंट करवाना चाहता हूं, इसको कर दूंगा मार्क डाउन, और यहाँ पे डबल स्टार लगा दूंगा ताकि इसको बड़ा करके प्रिंट कर सकूं। मेथड ओवरराइडिंग, ठीक हो गया। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा, मेथड ओवरराइडिंग, ठीक हो गया। इसको आप मार्क डाउन कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका है जिसके जरिए आप पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड कर सकते हैं, वो कहलाता है मेथड ओवरलोडिंग। दूसरा तरीका क्या है, मेथड ओवरलोडिंग। मैं यहां यूं भी लिख देता हूं कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। ये जो हमने किया अभी ये क्या था, मेथड ओवरराइडिंग। अब मेथड ओवरलोडिंग सीखें। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। इसको करेंगे मार्क डाउन और डिफाइन कर देंगे। अब देखिए मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। ये जो हमने डॉग के अंदर डिस्प्ले मेथड बनाया, डिस्प्ले डॉग, तो मैं इसके साथ DOG डॉग लगा दिया। एक और मेथड बनाता हूं, उसका नाम भी रखता हूं डिस्प्ले डॉग। उसमें एक और चीज पास करता हूं, वो क्या है, इसके अंदर मैं डॉग का कहता हूं, डिस्प्ले डॉग के अंदर सिटी या हाइट कह लेते हैं। एक और पैरामीटर दे देता हूं, क्या है उसका नाम, हाइट। अब यहां पे सेल्फ डॉट हाइट इज इक्वल टू हाइट। अब मैं कहता हूं ये मेथड जो है वो कहेंगे डॉग डिटेल्स, और यहां भी हम कह रहे हैं डॉग डिटेल्स। नेम एज के बाद मैं दे रहा हूं कलर, और इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा /n के साथ ताकि ये आपको लाइनों में प्रिंट आए। /n एज और
HEIGHT, हाइट। ओके जी, देखें ये दो मेथड हो गए, दोनों का नाम क्या है? डिस्प्ले डॉग। क्लास को चलाएं, ओके है। डॉग वन बनाया, ओके है। डॉग डिस्प्ले डॉग कराएंगे, क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? डिस्प्ले डॉग मिसिंग रिक्वायर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कौन सा? हाइट। अच्छा देखिए, अब हमारे पास क्योंकि दो पैरामीटर बनाए, एक तो हमने बनाया डिस्प्ले डॉग विदाउट पैरामीटर, दूसरा क्या है? डिस्प्ले डॉग विथ पैरामीटर, और पैरामीटर का नाम क्या रखा? हाइट। तो अब जब मैं चला रहा हूं तो मुझे क्या कह रहा है कि डिस्प्ले डॉग में आपने पैरामीटर नहीं दिया, कौन सा नहीं दिया? हाइट। अच्छा, अब हाइट पैरामीटर देना पड़ेगा आपको क्योंकि डॉग के अंदर डिस्प्ले पैरामीटर हाइट वाला है। तो हाइट मैंने कह दिया, हाइट है इसकी 10। अब देखिए D1 डॉट डिस्प्ले डॉग आ गया, एज भी आ रही है, कलर भी, हाइट भी आ रही है, एटसेट्रा, बाकी सारी चीज़ें आ गई। अब ये जो हमने डॉग के दो मेथड बनाए डिस्प्ले डॉग, अब इसमें मैं कह देता हूँ हाइट जो है डिफ़ॉल्ट लेट्स सपोज 5 फिट है, ठीक हो गया। और ये वाला मेथड यहाँ भी कॉल कर लेता हूँ, डन हो गया, कॉल किया, ये साइन हो गया। डिस्प्ले डॉग क्या आ रही है? हाइट 10। अगर मैं ये हाइट ना दूं, अब क्या होगा? ये हाइट हमसे मांग रहा है। अच्छा, ये हाइट वाला पैरामीटर अगर आसानी के लिए हम यहाँ पे उठा के यहाँ पे दे दें, और ये हाइट पैरामीटर हम यहाँ ही इनिशियलाइज कर दें, किसमें? कंस्ट्रक्टर में। तो अब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम पैरामीटर ना दें, ये बन गया, इसमें कोई इशू नहीं है। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, ऊपर ले आया इसको, ये कॉल किया। अब हम बगैर पैरामीटर के कॉल करें तो कह रहा है कि जी दो पैरामीटर हैं, देखिए एक ये मेथड है, दूसरा ये मेथड है। तो जब पहले वाला आएगा तो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसमें पैरामीटर कॉल करेगा, टॉप टू बॉटम कॉल करेगा। तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम में इसको ये मेथड नहीं मिल रहा, हाइट वाला मिल रहा है। और अगर हम इसको हाइट वाले मेथड को यहाँ पे हटा दें, अब दोनों ही सूरत में हमारे पास पैरामीटर आ गए, दो मेथड हो गए। और अब हम कॉल करें इसको तो देखें हमारे पास इसमें से, क्योंकि सेल्फ में हमने हटा दिया, ऊपर ही इनिशियलाइज हो रही है हाइट, सो वी डोंट नीड टू री इनिशियलाइज इट। हाइट आपकी उठा रहे हैं यहाँ से, कहाँ से आ गई? पीछे वाली। जब आप कॉल करें इसको, वहाँ से हाइट पिक हो गई। और अगर आप हाइट दे दें लास्ट में, जैसे हमने लेग्स दी, नेम दिया, एज दी, कलर दिया, और यहाँ पे हाइट पास कर दें, लेट्स सपोज 10। अब आप डिस्प्ले कराएंगे डॉग को तो क्या करेगा? ओवरराइड हो गई, यानी बाय डिफॉल्ट 5 थी, 5 को क्या कर दिया इसने? ओवरराइड कर दिया। तो हम यहाँ से ओवरराइड, यानी अगर हम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे अदर देन पाइथन, तो वहाँ हमें क्या करते हैं? सेम पैरामीटर देते हैं और सेम नेम देते हैं और पैरामीटर चेंज कर देते हैं। पाइथन ओवरलोडिंग कैसे प्रोवाइड करता है? पाइथन ओवरलोडिंग ऐसे प्रोवाइड करता है कि आप एक पैरामीटर की वैल्यू दे देंगे
अगर दे देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पिक कर देगा, अगर नहीं देंगे तो वो दे देंगे तो ओवरराइड कर देगा, और नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने असाइन की है वो वाली वैल्यू पिक कर देगा। तो पाइथन ओवरलोडिंग इस तरह से करता है, यू डोंट नीड टू डिफाइन मल्टीपल मेथड्स। आप इसको एक ही मेथड बनाएंगे और लेकिन उसके अंदर पैरामीटर्स को इनिशियलाइज कर देंगे। अब देखें, मैं 5 मेथड बनाऊंगा डिफरेंट इसी नाम से। जब मैं इनिशियलाइज करूंगा, यहां पे मैंने कहा नंबर ऑफ लैग्स कितनी है, 4 है, ठीक है। तो मैंने कहा बाय डिफॉल्ट लैग कितनी होंगी, 4। बाय डिफॉल्ट नेम क्या होगा, जैक। अच्छा, बाय डिफॉल्ट नेम ले लेते हैं टॉम। और क्या क्या नाम होते हैं कुत्तों के, हाँ? बाय डिफॉल्ट नेम हो गया टॉम, बाय डिफॉल्ट एज हो गई 10 ईयर्स, बाय डिफॉल्ट कलर हो गया ब्लैक, और बाय डिफॉल्ट हाइट हो गई 4। ये देखें, अब मैंने ये मेथड बना दिया डिस्प्ले इनिशियलाइजेशन के अंदर। अब जब हम डिस्प्ले करते हैं तो डॉग को डिस्प्ले कर देगा। बेटा देखिए, हम डॉग1 D1 बना रहे हैं और D1 में मैंने कुछ भी नहीं दिया, 4 दे दिया, 4 पास हो गया। व्हाट इज 4? चले 4 को 40 कर देते हैं। व्हाट इज 40? व्हाट रिप्रेजेंट 40? फोर्टी क्या होगा, नंबर ऑफ लैग्स। मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर आप ऐसे करेंगे पैरामीटर में, लैग्स कितनी हो गई, 40, पहला पैरामीटर पास हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहां 40 के बाद जैकी कर देता हूं, लेट्स वो चले, वो मैंने असाइनमेंट ऐसे की है कि उसको लैग में प्रिंट आखिर में करा रहा हूं। ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले में। अच्छा, मैं जेकी कर देता हूं। अब देखिएगा, टॉम की जगह क्या हो जाएगा, जैकी आ गया, और लैग्स कितनी हो गई, 40। तो 2 पैरामीटर किया तो 2 पैरामीटर इनिशियलाइज कर दिए और बाकी प्रीवियस वाले कॉल कर लिए। 3 दे दूंगा तो 3 को इनिशियलाइज कर देगा, बाकी प्रीवियस वाले कॉल कर लिए। एज अपडेट करना हो तो एज तीसरा पैरामीटर है। देखें सीक्वेंस, देखें सीक्वेंस में क्या है, लैग्स पहले है, नेम फिर एज है। तो मुझे तीसरा पैरामीटर देना होगा और उसमें कह दूंगा 20 ईयर्स का, ये हो गया भाई, 10 का नहीं है 20 का, तो एज वेरीफाई हो जाएगी और एज मॉडिफाई हो जाएगी। जब चलाएंगे तो एज आपकी चेंज हो गई, कितनी, 20। अच्छा, अगर सिर्फ एज करनी हो तो यूं लिखेंगे 20 एज इज इक्वल टू 20, एज इज इक्वल टू 20 करेंगे फिर भी हो जाएगा। और जब चलाएंगे तो नाम और नंबर ऑफ लैग्स वही रहेंगी, एज सिर्फ चेंज होगी। ठीक हो गया।